Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस 2020 मार्च 1, कैश इन हैंड ₹2710, कैश एट बैंक ₹27,500। ये हमें कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश कॉलम में लिखेंगे 2710 और बैंक कॉलम में लिखेंगे 27,500। 2020 मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। कैश का अमाउंट है 2710 एंड बैंक का अमाउंट है 27,500। थर्ड ऑफ मार्च रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 3500। सुभाष से 3500 रुपीज़ रिसीव किए हैं, तो रिसीट साइड में लिखेंगे टू सुभाष 3500। थर्ड मार्च टू सुभाष, अमाउंट है 3500 रुपीज़ का, कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कैश रिसीव हुआ है। फोर्थ ऑफ मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपीज़ की सेल की गई है, कैश सेल है, तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और 10,000 की अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। फोर्थ ऑफ मार्च टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल है ये, तो इसलिए अमाउंट भी इसका कैश कॉलम में लिखेंगे ₹10,000। सेवन्थ ऑफ मार्च पेड रेंट बाय चेक ₹800। रेंट की पेमेंट की गई है चेक से 800 रुपीज़ की, तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट और बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा 800 रुपीज़ का, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है, इट मीन्स बैंक से अमाउंट रिड्यूस होगा। 7th ऑफ मार्च रेंट की पेमेंट हो रही है बाय रेंट अकाउंट, चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक रिड्यूस होगा 800 के अमाउंट से। 8th ऑफ मार्च पेड सोहन बाय चेक ₹3000। यहाँ पर सोहन को पेमेंट की गई है चेक से 3000 रुपीज़ की, तो यहाँ पर भी पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय सोहन और चेक से पेमेंट हुई है तो अमाउंट बैंक से रिड्यूस होगा और बैंक कॉलम में लिखेंगे 3000 की अमाउंट। 8th ऑफ मार्च सोहन को पेमेंट हो रही है चेक से बाय सोहन, अमाउंट है 3000 रुपीज़ का। 10th ऑफ मार्च बॉट गुड्स फॉर कैश ₹15,000। 15,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं, तो ये पेमेंट हो रही है, तो बाय परचेज लिखेंगे पेमेंट साइड में और अमाउंट लिखेंगे 15,000 का कैश में। 10th ऑफ मार्च गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो बाय परचेज अकाउंट, कैश में अमाउंट आएगा 15,000 रुपीज़ का। 12th ऑफ मार्च पेड कैश फॉर स्टेशनरी, अमाउंट ₹200 रुपीज़ का। स्टेशनरी के लिए पेमेंट की गई है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय स्टेशनरी और कैश में अमाउंट लिखेंगे 200 रुपीज़ का। 12th ऑफ मार्च स्टेशनरी के लिए पेमेंट हुई है बाय स्टेशनरी अकाउंट, ₹200 कैश पे हुआ है इसलिए कैश कॉलम में लिखेंगे। 12th ऑफ मार्च को ही
ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ रुपीज़ 8,000। 8,000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ किए गए हैं ऑफिस यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मीन्स आपका जो कैश है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी और कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में दोनों साइड की जाती है। और LF कॉलम में हमें C लिखना होगा, C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पर बैंक हमारा डिक्रीज़ हो रहा है और कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। 12 मार्च को बैंक से विड्रॉ करा है अमाउंट 8,000 रुपीज़ का, तो इट मीन्स हमारा जो बैंक है वो रिड्यूस हो जाएगा और कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 8,000 के अमाउंट से हम कैश को इंक्रीज़ करेंगे और 8,000 के अमाउंट से हम बैंक को रिड्यूस करेंगे। LF वाले कॉलम में हम C लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब हमारा अमाउंट यहाँ पर कैश में होगा तो यहाँ पर हमें टू बैंक लिखना है क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों साइड इसकी पोस्टिंग होगी, इसलिए इसको दोनों साइड में हमने C लिखा है, C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। 12 मार्च को यही सेम एंट्री होगी। यहाँ पर हम बाय कैश लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाउंट बैंक में है। इसके लिए जर्नल एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15 मार्च रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंट इट टू बैंक रुपीज़ 6600। सुरेंद्र से चेक रिसीव किया है 6600 रुपीज़ का और उसे बैंक में भी सेंड कर दिया है। तो इट मीन्स हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा 6600 के अमाउंट से। तो हम लिखेंगे रिसीट साइड में टू सुरेंद्र और अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में क्योंकि चेक बैंक में जा चुका है और बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा 6600 के अमाउंट से। 15 मार्च सुरेंद्र से चेक रिसीव हुआ है टू सुरेंद्र और चेक को सेम डे बैंक में जमा करा दिया। इट मीन्स हमारा जो बैंक है वो इंक्रीज हो जाएगा 6600 के अमाउंट से। 16 मार्च पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 750। एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट की गई है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट और कैश कॉलम में लिखेंगे 750 रुपीज़। 16 मार्च एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट हुआ है बाय एडवर्टीजमेंट। कैश पेमेंट हुआ है इसलिए कैश कॉलम में लिखेंगे 750। 18 मार्च इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर 4300 रुपीज़ का। नाथ ब्रदर के फेवर में चेक इशू किया गया है तो ये पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय नाथ ब्रदर और चेक इशू किया है, इट मीन्स बैंक से अमाउंट रिड्यूस होगा तो हमें 4300 का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है। 18 मार्च बाय नाथ ब्रदर। चेक इशू किया है 4300 रुपीज़ का तो इट मीन्स 4300 रुपीज़ से हमारा बैंक रिड्यूस हो जाएगा। 19 मार्च कैश सेल 13,000 रुपीज़ की कैश सेल हुई है। ये रिसीट है तो डेबिट साइड में रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हमें कैश में लिखना है 13,000 रुपीज़ का। 19 मार्च कैश सेल हुई है, रिसीट साइड में टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 13,000 का कैश में। मार्च को ही पेड इनटू बैंक रुपीज़ 16,000। अब यहाँ पर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया गया है 16,000 रुपीज़ का, इट मीन्स बैंक हमारा इंक्रीज करेगा और कैश डिक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट से। 19 मार्च के लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी क्योंकि यहाँ पर हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया बैंक में, तो 19 डेट हम दोनों साइड डाल देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए C LF कॉलम में और यहाँ पर हमने अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया है तो इट मीन्स हमारा बैंक इंक्रीज करेगा 16,000 के अमाउंट से। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम 16,000 का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे और कैश को 16,000 से डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर कैश में अमाउंट है तो इट मीन्स यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट होगा और रिसीट साइड में बैंक में अमाउंट है तो यहाँ पर टू
कैश अकाउंट होगा, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसी की लेजर पोस्टिंग हमने की है। 20th मार्च रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंट इट टू बैंक ₹2400। 2400 रुपीज़ का चेक विनोद से रिसीव हुआ है और उसे बैंक में भी सेंड कर दिया है, तो इट मीन्स हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू विनोद और बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2400 रुपीज़ का। 20th मार्च टू विनोद, सेम डे चेक बैंक में गया है, तो इट मीन्स बैंक बढ़ा देंगे 2400 रुपीज़ से। 22nd मार्च बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक। स्कूटर परचेज किया गया है और उसकी पेमेंट चेक से की गई है 18,000 रुपीज़ की, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय स्कूटर, और चेक से पेमेंट हुई है इसलिए अमाउंट आएगा बैंक में, क्योंकि बैंक रिड्यूस होगा 18,000 के अमाउंट से। 22 मार्च स्कूटर परचेज है तो पेमेंट है, पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय स्कूटर अकाउंट। स्कूटर परचेज किया है 18,000 रुपीज़ का और पेमेंट हमने चेक से की है, तो बैंक रिड्यूस होगा 18,000 से। 25 मार्च बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर। बैंक ने सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया है, जो यहाँ पर हमें 15 डेट को रिसीव हुआ था। तो जब चेक हमें रिसीव हुआ था तो हमने जनरल एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र अकाउंट। अब यहाँ पर चेक डिसऑनर हो रहा है, तो इस कंडीशन में यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी सुरेंद्र डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लेजर पोस्टिंग करेंगे और बाय सुरेंद्र लिख के बैंक से ये सेम ही अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे जो हमें सुरेंद्र से रिसीव हुआ था चेक का 6600 का, मीन्स 6600 के अमाउंट से हम बैंक को रिड्यूस कर देंगे क्रेडिट साइड में लिख के बाय सुरेंद्र अकाउंट। 25 मार्च को सुरेंद्र वाला चेक डिसऑनर हो गया है, तो यहाँ पर रिवर्स एंट्री होगी। जब चेक मिला था तो एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, तो जब हमारा चेक डिसऑनर होता है तो हमारी जनरल एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो अब एंट्री बनेगी हमारी सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर बाय सुरेंद्र लिखेंगे और बैंक को हम रिड्यूस करेंगे यही सेम अमाउंट से 6600 से। 28 मार्च पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी की पेमेंट चेक से की गई है ₹7200 रुपीज़ की, तो यहाँ पर पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी और पेमेंट चेक से हुई है तो अमाउंट बैंक से रिड्यूस होगा 7200 रुपीज़ का। 28 मार्च बाय सैलरी अकाउंट, पेमेंट हो रही है चेक से 7200 रुपीज़ की, तो बैंक रिड्यूस करेंगे 7200 के अमाउंट से। 28 मार्च को ही पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़ के, तो हमें पेमेंट साइड में लिखना है बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर चेक मेंशन नहीं है तो इट मीन्स ये कैश पेमेंट हुआ है, तो 2000 रुपीज़ हम कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 28 मार्च को ही ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट है बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अमाउंट है 2000 रुपीज़ का, कैश से रिड्यूस करेंगे। 29 मार्च कैश सेल ₹9500 रुपीज़, यहाँ पर कैश सेल हुई है, रिसीट है, तो रिसीट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 9500 रुपीज़ का। 29 मार्च टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल है तो कैश में अमाउंट लिखेंगे 9500 रुपीज़ का। 30 मार्च पेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ पर बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इसकी लेजर पोस्टिंग करके हम दोनों साइड में इस कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करेंगे। 30 मार्च को भी पेड इनटू बैंक है,
इट मीन्स यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया गया है 10,000 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपीज़ से बैंक हम बढ़ा देंगे और 10,000 रुपीज़ से हम कैश को रिड्यूस कर देंगे। LF कॉलम में हम C लिखेंगे, C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर बैंक में अमाउंट है तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। अब हम इसका बैलेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश कॉलम का टोटल करेंगे रिसीट साइड का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल रिसीट्स। टोटल करेंगे 2710, 3500 रुपीज़, 10,000, 8,000, 13,000 एंड 9,500। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 46,710 का। इसी तरह से हम पेमेंट साइड का कैश कॉलम का टोटल करेंगे 15,200, 750, 16,000, 2,000 एंड 10,000। तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 43,950। इसे हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। इसी तरह से अब हम बैंक कॉलम का टोटल करेंगे 27,500, 6,600, 16,000, 2,400 एंड 10,000। इसका टोटल आ जाएगा 62,500। पेमेंट साइड भी बैंक कॉलम का टोटल करेंगे 800, 3,000, 8,000, 4,300, 18,000, 6,600, 7,200। ये टोटल आ गया 47,900 का। उसके बाद हम इसका बैलेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हमें जो बड़ा टोटल है वो हमें टोटल के कॉलम में लिखना होगा। कैश कॉलम का टोटल है रिसीट साइड का 46,710 और पेमेंट साइड का टोटल है 43,950 का। तो हम बड़ा टोटल लिखेंगे नीचे 46,710, दोनों ही साइड हमें लिखना है। अब बैलेंस अमाउंट फाइंड होगा बाय बैलेंस CD। डिफरेंस का अमाउंट है 2,760। 46,710 में से 43,950 माइनस करेंगे तो आएगा 2,760। इसी तरह से बैंक कॉलम का भी टोटल जो बड़ा है वो हम पहले लिख लेंगे 62,500, 62,500। और अब 62,500 में से 47,900 माइनस करेंगे तो आएगा 14,600। ये बैलेंस 31 मार्च को है और 1 अप्रैल को हम ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD। अमाउंट है 2,760 एंड 14,600। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।